हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? करंट पढ़ रहे थे। काफ़ी सारी बातें करंट में हमने कर ली थी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं बच्चा? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है ना, हम लोग थोड़ा बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और सीरीज पैरेलल की बात करेंगे, है ना? कॉम्बिनेशन लाइक इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी बात करेंगे बच्चा? इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी क्या है, जैसे कि अगर मान लो कि लास्ट क्लास में तुमको मैंने पढ़ाया था ना ओम्स लॉ। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था ओम्स लॉ, पढ़ाया था ना बच्चों? V इक्वल्स टू क्या था बच्चा? I इंटू आर। ओम्स लॉ क्या था बच्चा? V इक्वल्स टू I इंटू आर। इस पे काफ़ी सारी बातें हमने की थी, है ना? थोड़ा सा और भी हम लास्ट क्लास में जो चर्चा कर रहे थे उस पर थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये I है और ये V है ना? और अगर सपोज करो ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल अगर मान लो यहाँ डेटा दिया हुआ है, ये 10 है, मतलब ये दिया हुआ है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 और 2, फिर सिमिलरली 10 and 4, ऐसे करके उन्होंने दे रखा है ना। टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट temperature was constant। पहला find out the resistance A 2 ohm, B 1/2.5 ohm, C 2.5 ohm, D 1/2 ohm। बताओ बढ़िया से। फाइंड आउट द R, मतलब जिस कंडक्टर के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसका R बताना है। क्या बताना है बच्चा? R। मैंने पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, अब आप सोच लीजिए, है ना बच्चों? बढ़िया ना? बहुत बढ़िया। अगर चीज़ों को मैं ध्यान से देखूं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमें ये थीटा की बात करनी है। अगर ध्यान से देखोगे ये 5 and 2 है, इसका मतलब अगर ये 5 वोल्ट है तो ये 2 एम्पियर है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 2/5। खैर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो R इक्वल टू क्या होता है? V/I। लेकिन इस केस में ये क्या है? I है, ये V है, तो I/V क्या देता है? R या 1/R देता है। इट विल गिव यू I/V will give you what? 1/R। I/V will give you 1/R, तो I/V will be how much? 2/5। तो बेसिकली R कितना हो जाएगा? 5/2 2.5 कितना हो जाएगा बच्चा? 2.5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़े। हाँ सर। और क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लो ऐसा, ये V है, ये I है, टेम्परेचर वॉज कांस्टेंट,
ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, है ना। पहले आपको बताना है इज द रसिस्टर इज, पहला है ए ओहमिक, दूसरा है बी नॉन ओहमिक, तीसरा है नन ऑफ दीज। ABCD, ABC सोच के बनाइए, बढ़िया से बनाइए, चिंता नहीं करना है। ध्यान से देखो तो टेम्परेचर वाज कांस्टेंट, स्टिल द ग्राफ इज अ कर्व, इट मीन्स रेसिस्टर वाज चेंजिंग। सो रेसिस्टर किसकी वजह से चेंज किया? वोल्टेज चेंज किए तो रेसिस्टर भी चेंज किया। तो वोल्टेज चेंज होने की वजह से अगर रेसिस्टर चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, नॉन ओहमिक। नाउ लेट्स लुक एट इट। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ये है और ये एंगल जो है 60 डिग्री। आपको R बताना है। ऑप्शन ए, इस पॉइंट पे R बताना है। √3 1/√3 1 and then none of these। ABCD सोचो और बनाओ। सोच के बनाइए। थोड़ा पानी पिलाओ ना, लेके आ जाओ। नहीं, ध्यान से अगर देखोगे ये V और I है तो स्लोप के लिए तो ये एंगल निकालते हैं भाई, थीटा, है ना। अच्छा, तो व्हाट इज द tan ऑफ थीटा? कितना हो जाएगा यहाँ पे? थीटा विल बी हाउ मच? 30 डिग्री। सो tan 30 कितना होता है बच्चा? 1/√3। सो R कितना हो गया बच्चा? 1/√3। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चा? एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जब भी पानी पीना है बैठ के पानी पीजिए। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीक मेरे से प्रॉमिस किया था कि सर हम लोग इसको फॉलो करेंगे, और मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं भी फॉलो करूँगा। तो अभी पहले मैंने वीडियो को पॉज किया, पहले आराम से मैंने पानी पी ली, फिर वापस क्लास ले रहे, है ना। तो जो भी चीज़ें करनी हैं उसको एक अच्छे तरीके से करने में विश्वास रखिए। खैर, अभी ना बच्चा हम ना ओम्स लॉ की तरफ चलते हैं। लेकिन ना जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है ना। कनेक्टिंग वायर्स का जो रेजिस्टेंस होता है 0 होता है। V इक्वल टू, इससे क्या होता है कि अगर मान लो मैंने अगर कनेक्टिंग वायर बोल दिया, इसका A है और B है ना। तो अगर रेजिस्टेंस 0 होता है तो V इक्वल टू IR, चाहे I जाए या ना जाए, V हमेशा क्या होता है? 0। इसका मतलब अगर ये VA है, ये अगर VB है, तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस।
इसका मतलब VA माइनस VB विल बी व्हाट, 0। तो VA इक्वल्स टू व्हाट बचा, VB। VA इक्वल्स टू व्हाट बचा, VB। कहने का मतलब क्या है कि कनेक्टिंग वायर्स के दोनों एंड, कनेक्टिंग वायर्स का जो दोनों एंड होता है ना चा, उस दोनों एंड पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है ना बच्चों। दोनों एंड पे पोटेंशियल इज 0। नाउ जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज करो, अच्छा सपोज ये जो वायर है ना, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर मान लो 2 ओम है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है ना। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम है ना। तो हम ना इस बार बार ऐसे कंडक्टर को ना दिखा के हम सिंपली ये एक सिंबल यूज करते हैं। वी यूज दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वी यूज दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट द कंडक्टर। वी यूज दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एम आई क्लियर बच्चों? तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि होता क्या है कि कंडक्टर मीन्स व्हाट, कोई वायर, उस वायर की जो भी रेजिस्टेंस होती है ना, तो हमको करंट में वायर का कौन सा चीज़ चाहिए, हमें वायर का कौन सा चीज़ चाहिए, हमें वायर का सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए। अब हमें अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे ना, इसीलिए हम लोग कंडक्टर के बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हम लोग ये सिंबल ले लेते हैं और उसके ऊपर जो भी वैल्यू होता है वो दिखा देते हैं। तो अगर ये कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब वायर। जैसे मान लो बल्ब में फिलामेंट्स होते हैं, तो फिलामेंट क्या है, एक वायर है। तो होता क्या बच्चा कि हम ना उसको बार बार पंखा के अंदर भी लाइक वायर्स है, तो हम लोग बार बार वैसे रिप्रेजेंट ना करके सिंपली क्या करते हैं कि वी रिप्रेजेंट सिंपली इन दिस वे एंड वी राइट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वी राइट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नाउ एक पॉइंट मैं रिकॉल कराना चाहूँगा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बच्चा? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ करंट दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय लास्ट वीडियो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं कि सपोज करो, मान लो मैंने ऐसे बना दिया और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, है ना। तो ये मान लो 20 वोल्ट लिखा हुआ है, ये A है, ये B है ना। तो 20 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, VA माइनस VB क्या हो गया बच्चा? VA माइनस VB इज 20 वोल्ट, है ना। ये तो मैंने आपको बता रखा है, VA माइनस VB इज 20 वोल्ट। नाउ इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली, लेट्स टेक दिस इज अ C एंड दिस इज अ D। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे कि VA इक्वल्स टू क्या होगा, VC। VC इक्वल टू क्या होगा बच्चा? VA। बिकॉज ये वाला पोर्शन क्या है बच्चा? बिकॉज कनेक्टिंग वायर इज देयर, है ना बच्चा। बिकॉज कनेक्टिंग वायर इज देयर, है ना बच्चों, है ना। फिर उसी तरह से VD इक्वल टू VB, है ना बच्चा। तो बिकॉज कनेक्टिंग वायर इज देयर। देखो बच्चा तुम्हारे लिए क्या है, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, यू नीड ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस, यू नीड ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस टू फाइंड द करंट इन द वायर। तो इफ यू विल लुक एट वेरी केयरफुली what is happening here, if you will look at very carefully,
if you will look at very carefully, what is happening here, you know the potential difference across the battery, but you don't know the potential difference across this resistance. Suppose the value of the resistance is 2 ohm, but now since this is 220 volt, this will be at this will also be having the same potential as A, and this will also be having the same potential as D. So what can we say? Vc minus Vd is also 20. Now you know कि इस वायर का जो दो एंड है वो ये है, तो इसके क्रॉस अगर मान लो V इक्वल टू आई आर लगाते हैं, है ना, Vc माइनस Vd इज 20, मतलब Vc इज एट हाई पोटेंशियल एंड D इज एट लो पोटेंशियल. तो दिस इज 20 इक्वल्स टू दिस इज I इंटू R. R इज हाउ मच? 2. सो अल्टीमेटली इट विल गेट कैंसल आउट एंड I इज इक्वल टू 10 एम्पियर. I इज इक्वल टू 10 एम्पियर. तो the magnitude of the current is 10 and the direction of the current is from high to low. So here 10 ampere current will be there. Here also, since if the 10 ampere will come, 10 ampere will also be here, 10 ampere will also be here, and 10 ampere will also be here. In this question, if you will look at very carefully, basically I am telling you, if you will connect a battery across the resistance, you will also get the same resistance across the ends of the conductor. Although when we will study battery, we will also learn in more detail, but अगर potential difference 20 वोल्ट दिया हुआ है तो ध्यान देना कि अगर ये 20 वोल्ट है तो इसके क्रॉस 20 वोल्ट होगा, तो इसके क्रॉस भी कितना वोल्ट होगा? 20 वोल्ट ही होगा. क्लियर है बच्चा? क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे हाँ ना बोलो. हाँ सर. चलो, थर्टी वोल्ट 4 ओम, 30 वोल्ट 4 ओम. फाइंड आउट द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस. ऑप्शन ए 7.5, ऑप्शन बी 5 ohm, option C 6, option D none of these. Find out the current in 3 ohm resistance. Find out the current in 3 ohm resistance. Can you tell me? क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखो, तो ये 30 वोल्ट है. इस वायर का देखो, इस वायर के क्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या? मान लो अगर ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, तो VA माइनस VB इज हाउ मच? VA माइनस VB इज हाउ मच? 30. तो VC इक्वल टू VA, VD इक्वल टू VB. Because connecting wire having zero resistance, है ना, having zero resistance. Because connecting wire is having zero resistance. एक बात मैं क्या बताना चाहता हूँ अच्छा, इस बात को खूब समझने की जरूरत है कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है बच्चों? 0 होता है. देखो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो C और D का पोटेंशियल सेम नहीं है. C एंड D आर हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल बिकॉज रेजिस्टेंस है. तो ध्यान से देखो तो ये A है, ये B है, तो VA माइनस VB इज 30. अब यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे कि तुम्हें पता है कि VC माइनस VD इक्वल्स टू वॉट?
velocity at potential at C minus potential at D equals to 30. Now you know from Ohm's law, V equals to IR. V हो गया 30, I into R, R हो गया 4 ओम, I जो है वो 7.5 एम्पियर. None of these. Which one is correct? None of these. इस बात को खूब समझने का कोशिश करना है मुझे, है ना. Now ये सब सारी बातें हो गई, थोड़ा और बातें कर लेते हैं. तो 7.5 एम्पियर, यहाँ से कितना करंट जाएगा बच्चा? 7.5. बहुत बच्चे ए मार के बैठे होंगे, लेकिन ध्यान से देखो पापियों, ए जो है ना उसका यूनिट जो है ओम है. उसका यूनिट क्या है? ओम. पागल आदमी सब, सोता हुआ प्राणी जागो, पट. समझ में आया? 7.5 ओम. क्लियर बच्चों? ओके. मैं तुम्हें दोनों क्वेश्चन में क्या समझाने की कोशिश किया हूं कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो बैटरी कनेक्ट करूंगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? उतना ही होगा जितना बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था अगर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हूं तो. नाउ हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे बच्चा? इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस. देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैं तुम्हें ये दे दूं, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है और ये 10 वोल्ट है. तुम बताओ कि तुमसे मैं बोलूं फाइंड आउट द current in 4 ohm resistor, है ना. अब फाइंड आउट द करंट इन 4 ओम रेसिस्टर. लेकिन ध्यान से देखो 4 ओम में करंट निकालना है तो देखो, तो ध्यान से देखो, तो 4 ओम का एक एंड तो C है और एक एंड D है. एक और एंड मान लो E है. तो बैटरी कहां से कनेक्टेड है? बैटरी तो C और E के क्रॉस कनेक्टेड है. ये कनेक्टिंग वायर को तुम अगर बच्चा बोलता है कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर डालने से कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो रियलिटी में बच्चा तुम्हें VC माइनस VE पता है 10. यू नो VC माइनस VE इज 10, बट VC माइनस VD इज व्हाट? एंड अंटिल यू विल नॉट लो ये C एंड D, ये मैं C एंड D अलग अलग 2 पॉइंट लेता हूं. तो VC माइनस VE इज 10 वोल्ट, दिस इज करेक्ट. बट VC माइनस VD इज हाउ मच? दैट आई डोंट नो. एम आई करेक्ट? आई डोंट नो हाउ मच इज VC माइनस VD. तो ऑल्दो इसको डील करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको डील करने के बहुत सारे तरीके हैं. उसमें एक तरीका है बच्चा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना. क्या निकालना बच्चा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, है ना बच्चों? बिल्कुल सर. तो आओ हम ना, वैसे इस बार के सिलेबस में सीरीज एंड पैरेलल दोनों प्रूफ हटा दिया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है सीरीज एंड पैरेलल. बट फिर भी क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को कंप्लीट नॉलेज के साथ पढ़ना चाहिए, इसीलिए हम लोग ठीक से ही सीरीज एंड पैरेलल की बात करेंगे. तो VC माइनस VD इज व्हाट? ये तो पता नहीं है. तो देखो बच्चा, इस केस में ना हम पढ़ेंगे सीरीज. तो VC माइनस VD क्या है वो मुझे पता नहीं है ना. एक बात समझो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लो अगर ये A है,
ये B है ना। यहाँ पे मान लो बहुत सारे रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, लाइक so many resistance are there, है ना। तो सबसे पहले समझना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है बच्चा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में पहला पॉइंट है, वी फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वी फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस in circuit across 2 points, across 2 point we find equivalent resistance in the circuit across 2 points, मतलब 2 पॉइंट के अक्रॉस हम निकालते हैं, है ना, है ना, ठीक है। वी फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन अ सर्किट, वी फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन अ सर्किट अक्रॉस 2 पॉइंट, ठीक है ना। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस is that value of resistance through which if we replace all the resistance by one value of equivalent resistance, by one resistance of equivalent, by one equivalent resistance current in the circuit remains same, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने V वोल्ट का बैटरी डाल दिया, यहाँ से I करंट जा रहा है, V वोल्ट का बैटरी दिया और I करंट जा रहा है। अब अगर मान लो इसका इक्विवेलेंट से मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, इसको सपोज करो अगर मैं R इक्विवेलेंट, मान लो अगर I नॉट से जा रहा था, अगर मैं सिर्फ R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं तो भी ये कितना होगा बच्चा, I नॉट ही होगा, I नॉट ही होगा, है ना बच्चों। ये ना बहुत गहराई से मैंने इस बात को रखा है कि रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या है, कि देखो इसके बीच में बहुत सारे रेसिस्टेंस थे, तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना रेसिस्टेंस है सबको हटाओ और सिर्फ एक रेसिस्टेंस से अगर मैं एक रेसिस्टेंस वहाँ लगा दूँ तो जितना करंट पहले यहाँ जा रहा, मतलब सपोज करो अगर यहाँ से आई नॉट करंट इन किया तो आई नॉट आउट होगा, तो अल्टीमेटली अभी भी क्या होगा, ए एन बी से ए से अगर आई नॉट करंट ए से अभी भी कितना करंट इन करेगा, आई नॉट करंट ही इन करेगा, आई नॉट करंट ही इन करेगा। अगर पहले यहाँ से आई नॉट जा रहा था तो अभी भी यहाँ से कितना जाना चाहिए, अगर मैं V वोल्ट की बैटरी, वही V वोल्ट की बैटरी अगर यहाँ लगा दूँ तो अगर यहाँ आई नॉट जा रहा था तो अभी भी यहाँ से कितना जाना चाहिए, आई नॉट जाना चाहिए, है ना बच्चा। अभी भी यहाँ से कितना जाना चाहिए बच्चा, आई नॉट जाना चाहिए। तो देखो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस हम किसी भी सर्किट का निकाल सकते हैं, किसी भी सर्किट का निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ सर्टेन अरेंजमेंट्स का ही पढ़ना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको यहाँ से किसका पढ़ना है बच्चा,
सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो लेट मी से व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। When the two resistance will be called in series combination, मैं तुम्हें फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी कॉम्बिनेशन का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर रेसिस्टेंस होंगे दो पॉइंट के बीच का, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर रेसिस्टेंस होंगे दो पॉइंट के बीच का, उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट वैल्यू निकाला जा सकता है। इवन क्लास 12th में हमें पढ़ना है। बट अगर हम क्लास 10th की बात करें, आईसीसी की बात करें, तो आपको सिर्फ दो अरेंजमेंट्स पढ़ने हैं। उन दोनों अरेंजमेंट्स को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बच्चा? तो क्या कहते हैं? पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। ये R1 है, ये R2 है, ये A है, ये B है ना? ये R1 है, ये R2 है, ये A है और ये B है। तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे बच्चा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ये है बच्चा कि when the two resistances are connected by one end and having same current, when the two resistors are connected by one end and having same current, then the resistances will be called in series combination, है ना? When the resistances are connected by one end and having same current, then the resistances will be called in series combination. Clear है बच्चों? Now if you will look at very carefully, इसमें बहुत सारे लोग बहुत गलती भी बोलते हैं। I have seen people, they are not getting the proper definition of सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बात है कि वहाँ पे सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाय वन एंड कनेक्टेड बाय वन एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हैविंग सेम करंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जैसे देखो, अगर कोई बोलता है कि कनेक्टेड बाय वन एंड, तो मैं बोलता हूँ कि अगर तुम ध्यान से देखो कि मान लो, है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्या ये और ये देखो तो ये दोनों क्या है बच्चा? एक ही एंड से कनेक्टेड है ना? इसका एक एंड यहाँ और इसका भी, ये दोनों का एक ही एंड कनेक्टेड है ना? बट क्या R1 एंड R3 are in series combination? No sir. R1 and R3 are not in series combination. तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वन एंड होना सफिशिएंट नहीं, क्योंकि देखो इन दोनों में क्या है, अगर सपोज करो यहाँ से करंट I आया तो इसमें I1 जाएगा और इसमें
I2। देखो दोनों में करंट सेम नहीं है, तो तुम अगर सिंपली ये बोलते हो कि व्हेन द टू रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बाय वन एंड एंड देन दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो ये ठीक है, वन एंड होना जरूरी है बट सफिशिएंट नहीं है। वन एंड होना जरूरी है बट सफिशिएंट नहीं है। क्लियर है बच्चों? बहुत जरूरी है। वन एंड होना जरूरी है बट सफिशिएंट नहीं है ना। अभी अगर हम ध्यान से देखें, अब अगर हम ध्यान से देखें कि कोई बोलता है कि हैविंग सेम करंट, चलो ठीक है, यहाँ पे आई था तो यहाँ पे भी आई था, तो मान लो यहाँ पे भी 2 ओम डाल दो, यहाँ पे भी 2 ओम डाल दो, तो अगर इसमें आई जाएगा तो इसमें भी आई ही जाएगा। दोनों में करंट क्या है? दोनों में करंट क्या है? सेम है। दे आर हैविंग सेम करंट बट आर दे इन सीरीज कॉम्बिनेशन? Obviously no. Are they in series combination? Obviously no. Are they in series combination? Obviously no. क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सर। तो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान को अगर ध्यान से लगाओगे तो मैं ये समझ में आएगा कि तुम्हारा ध्यान ये बोल रहा है कि ये दोनों ही जरूरी है, ये दोनों मिल के जो होता है वो सफिशिएंट कंडीशन बनता है। ये इस केस में करंट तो सेम है बट क्या दोनों एक एंड से कनेक्टेड है? नहीं, दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है ना बच्चा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आर, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, बट दे आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दे आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दे आर ऑल्सो R1 and R3, R1 and R3 are not in series combination, not in series combination, although one end is connected, although one end is connected, although current is same, है ना बच्चों। तो I hope now it is very clear to you, now it is very clear to you कि आप सीरीज का प्रॉपर डेफिनेशन जान गए होंगे, है ना। EWS अपना टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूँगा, है ना, या चलो क्लास के एंड में बात कर लेंगे उसके बारे में, है ना। ये क्लियर है बच्चों, है ना। Now, if you will look at very carefully, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये A है, ये B है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये A है और ये B है, तो दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये चलो इसको R1 और R2 लिख लेते हैं। तो याद रखना ये R1 है, ये R2 है, तो अगर कोई चीज सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो इसका R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चा? R1 प्लस R2। इट मीन्स कि मैं अगर A एंड B के क्रॉस में सिंपली अगर मैं एक रेजिस्टेंस R जिसका वैल्यू R1 प्लस R2 है, तो अगर यहां से करंट अगर I फ्लो करेगा तो यहां से भी करंट कितना फ्लो करेगा?
आई फ्लो करेगा। अगर यहाँ से करंट अगर आई फ्लो करेगा तो यहाँ से भी करंट कितना फ्लो करेगा, आई। अगर यहाँ से आई नॉट करेगा तो यहाँ से भी कितना करेगा बच्चों, आई नॉट ही करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी प्रूफ मत पूछना, प्रूफ बताने का मन नहीं है, अभी प्रूफ मत पूछना। समझो ना, अरे हैं हम जिंदा यार, क्या मैं मर रहा हूँ ना जिंदा? जब हम जिंदा हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब देखो इसका क्या जादू है, इसके जादू को देखना चाहोगे? इस रिजल्ट का क्या बेनिफिट्स हुआ? याद है तुमको थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तुमको एक क्वेश्चन कराया था ये वाला। अगर ये 4 ओम है, ये 1 ओम है और ये 10 वोल्ट है, तो मैंने करंट पूछा था 4 ओम से। ऑल्दो जो करंट 4 ओम में होगा वही करंट किस में होगा बच्चा, 1 ओम में भी होगा। ऑल्दो जो करंट 4 ओम में होगा वही करंट किस में होगा, 1 ओम में भी होगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रेसिस्टेंस, you know the resistance VC minus VE, you know VC minus VD, but you don't know VC minus VD, you don't know। बट अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो देखो तो C एंड E के क्रॉस ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। 4 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। Am I right? Now look at very carefully. 4 ohm and 1 ohm are in series combination. 4 ohm and 1 ohm are in series combination, है ना? अब अगर चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो क्या है बच्चा, 4 ohm and 1 ohm are in series combination, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, 4 + 1 5। तो क्या मैं C के क्रॉस अगर मैं 5 रख दूं तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं 4 + 1 5 हो गया तो अगर मैंने इसको हटा के 5 रख दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अब इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो अक्रॉस 5 ओम V इक्वल टू हाउ मच, 10 वोल्ट। So 10 equal to 5 into I, तो I will be how much, 2 एम्पियर। Now अगर यहाँ से 2 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर है, तो चूंकि इसी सर्किट का ना ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसी सर्किट इसी रेजिस्टेंस का नहीं है, अगर यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 2 एम्पियर होगा, इसमें 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 भी 2 एम्पियर होगा, सब में 2 एम्पियर होगा, सब में 2 एम्पियर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? फायदा समझ में आया? मुस्कान समझ में आई? सॉरी, जरूरत समझ में आई? इक्विवेलेंट की जरूरत किसमें होती है ना? मिटा दो मैं। एक क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, फाइंड आउट current across 4 ohm, current through 4 ohm। ऑप्शन A 2 ohm, ऑप्शन B 1 एम्पियर, ऑप्शन C 2.5 एम्पियर, ऑप्शन D 2 एम्पियर।
सोचो और बनाओ। ध्यान से देखोगे तो ये 18 वोल्ट है। बच्चा तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस पता है? अगर मैं इसको देखूं तो ये C एंड D है, तुम्हें ये पता है VC माइनस VD इक्वल टू 18, यही ना पता है भाई। देखो ये कनेक्टिंग वायर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि A एंड B ये मैं स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ। ये A एंड B है तो ये VA माइनस VB 18, सो VC माइनस VD, VC इक्वल टू VA एंड VD इक्वल टू VB। सो अल्टीमेटली जैसा, चूंकि कनेक्टिंग वायर अगर कनेक्टिंग वायर है तो A एंड C का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा तो होगा नहीं, इसका इक्विवेलेंट आता है। देखो तो 2, देखो ये और ये सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चा? देखो ये और ये तीनों सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चा? 3 + 2 5, 5 + 4 9 ओम। सिंपली मैंने यहाँ से 9 ओम से रिप्लेस कर दिया, है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 18 वोल्ट है, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये C एंड D, तो C से 2 एम्पियर आया तो 2 एम्पियर ही नहीं यहाँ से घुसा होगा भाई, 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितना घुस रहा होगा? 2 एम्पियर। यहाँ पे कितना होगा? 2 एम्पियर। यहाँ पे कितना होगा? 2 एम्पियर। विच वन इज करेक्ट? बहुत लोग जल्दीबाजी में A मार दिए होंगे, क्योंकि वो अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि यूनिट का भी ध्यान रखना होता है ना बच्चा। Find out potential difference through 3 ohm. Option A 20 volt, 12 volt, 8 volt, find out potential difference through 3 ohm. ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू के जगह बेटर है अक्रॉस लिखो, अक्रॉस 3 ओम। 3 ओम है ना, 3 ओम के अक्रॉस मतलब 3 ओम के एंड के अक्रॉस, मतलब अगर मान लो ये C मान लो, ये D मान लो, ये E मान लो, तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं बच्चा? VE माइनस VD। आई एम आस्किंग VE माइनस VD। ध्यान से देखो तो तुम्हें पता है VC माइनस VE, यू नो VC माइनस VE, यू नो VC माइनस VE। एम आई क्लियर? तुम्हें VC माइनस VD क्लियर है? तो देखो तो C एंड D के तुम्हें VC माइनस VD आता है क्या? इसका इक्विवेलेंट आता है? हाँ, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5। ये हो गया V 20 वोल्ट। तो यहां से क्या हो गया? 5 ओम के क्रॉस V कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट। I हो जाएगा 20/5, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से कितना करंट जा रहा है? 4। यहाँ से भी कितना करंट जा रहा है? 4। यहाँ से भी कितना करंट जा रहा है? 4। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इस 3 ओम से कितना करंट पास कर रहा है? 4 एम्पियर। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I जो है वो हो गया 4 × 3, ये हो गया 12 वोल्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? तो छोटी छोटी बातें हैं, इस टॉपिक को और कंटिन्यू करूँगा। एक छोटी सी बात, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबको देना है मुझे। हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं।
तो मेरा जो मानना रहता है, मैं जो एजुकेशन को देखता हूँ उसमें टेस्ट एक ऐसा पार्ट है जो बहुत वाइटल होता है उसे। क्यों वाइटल है टेस्ट? टेस्ट वाइटल इसलिए होता है क्योंकि जब पहली बार हम पढ़ते हैं ना तो हमें दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि उस समय टीचर होता है, पहली बार पढ़ रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं अपने आप से। लेकिन ये पता तो सबको है कि भाई एक बार पढ़ने में काम होगा नहीं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो दोबारा क्या पढ़ना है ये देखना होता है। दोबारा अगर हम इस घर को पेंट कर रहे हैं तो मैं सबको दोबारा पेंट नहीं कर सकता हूँ, पूरे वॉल को पेंट मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। तो वैसे ही हम एक चैप्टर को हम दोबारा जब हमें पढ़ना है, दोबारा जानना है, तो क्या पढ़े और क्या जाने, इसमें टेस्ट बहुत मदद करता है। आप टेस्ट के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो EWS अपने बच्चों के लिए एंड बाहर के बच्चों के लिए भी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को बाकी बच्चों को भी एक बार ज़रूर बता दें, है ना। ये चीज़ मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन बनता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप होता है ना। तो मेरा ये अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप इस मैसेज को प्रोपगेट कर दें। अभी से हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम लोग अभी से लेकर नवंबर तक 3 तरह के टेस्ट्स लेंगे। पहला टेस्ट जो न्यूमेरिकल बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें होंगी उनके ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स EWS कंडक्ट करेगा। दूसरा टेस्ट जो 1 लाइन मतलब लाइक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जो आपको फिलअप करना होगा, जो बेसिकली डेफिनेशन के लिए होगा। एंड तीसरा टेस्ट जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो अभी से लेकर नवंबर तक हम इन तीनों टाइप के टेस्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन एक बार जब नवंबर की तरफ हम बढ़ेंगे, दिसंबर जनवरी में, तब हम सिंपली सब्जेक्टिव टेस्ट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपका डिमांड होगा तो हम बाकी टेस्ट को भी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेनली वी विल फोकस टुवर्ड्स सब्जेक्टिव टेस्ट। तो रेडी हो जाओ, है ना, एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए, जिस जर्नी में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ। एंड खासकर EWS एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह है जो बच्चों के लिए बहुत क्रिटिक्स मतलब लाइक वी आर वेरी क्रिटिकल टुवर्ड्स योर मिस्टेक। मतलब हम आपकी गलतियों को इग्नोर नहीं करते हैं, है ना। आज जो भी रिजल्ट्स EWS गेन करता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज साइंस के फील्ड में बच्चों के नंबर जो भी मिलता है उसमें टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, एंड टेस्ट बच्चे जस्ट देते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन that please spread this news to your friends. Most probably by 15th of August we will surely start the test series, and you make sure that कि आप भी इस टेस्ट को लेके खूब ईमानदारी से ज्वाइन कीजिए, जुड़िए। हम बहुत तरह के फीचर्स हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। जाने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, बच्चों टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट के साथ सीखना है, टेस्ट के साथ मतलब एक होता है ना, बहुत फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, आपको वो जीवन में बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, टाटा बाय।